रामगढ़ गांव एक ऐसा गांव जहां रात होते ही सन्नाटा छा जाता है। लोग जल्दी जल्दी अपने घरों में घुस जाते हैं। लेकिन उसी रात किशन काका की छोटी सी टपरी पर तीन दोस्त बैठे बैठे बातें कर रहे थे और रात धीरे धीरे और भी गहरी होती जा रही थी। यार मोहन, आज तो रामगढ़ में कुछ ज्यादा ही सन्नाटा है। देखना, पूरी सड़क खाली पड़ी है। लगता है आज लोग जल्दी ही अपने घरों में चले गए। अरे राकेश, तू भी ना। रामगढ़ में तो हमेशा रात होते ही ऐसा सन्नाटा हो जाता है। लोग तो कहते हैं कि रात में यहाँ बाहर ज्यादा देर तक नहीं रुकना चाहिए। अरे तुम दोनों भी ना बेकार की बातें मत करो। रामगढ़ में ऐसा कुछ नहीं है। लोग बस डर के मारे जल्दी घर चले जाते हैं बस। अरे तुम्हें याद है आज रविवार है? हाँ यार, तभी तो आज काम भी कम था, इसलिए आराम से यहाँ बैठ गए। सही कहा, वरना बाकी दिनों में तो इतना टाइम ही नहीं मिलता बातें करने का। अरे आज रविवार है, कुछ याद आया? किशन काका की भूतिया कहानी। अरे हाँ यार, वही कहानी जो किशन काका हर रविवार की रात को सुनाते हैं। हाँ, लेकिन यार वो कहानी सुनकर तो सच में थोड़ा डर भी लगता है। तो क्या हुआ, आज भी सुनते हैं। देखते हैं आज किशन काका कौन सी कहानी सुनाते हैं। हाँ सही कहा, किशन काका की कहानियां तो हमेशा मजेदार होती हैं। लेकिन यार पिछली वाली कहानी याद है? सुनकर तो सच में नींद ही नहीं आई थी। हाँ, इसीलिए तो आज फिर सुनने का मन कर रहा है। किशन काका, कोई बढ़िया सी कहानी सुनाओ ना। अरे तुम लोगों को तो बस कहानी ही सुननी रहती है। अच्छा बताओ, कैसी कहानी सुननी है? काका, वही भूतिया वाली कहानी सुनाओ जो सुनकर मजा भी आए और थोड़ा डर भी लगे। हाँ काका, आज तो रविवार भी है, इसीलिए भूतिया कहानी ही सुनाओ। हाँ काका, जल्दी सुनाओ ना, अब तो मजा आने वाला है। ठीक है, ध्यान से सुनो। ये बात बहुत साल पहले की है। तब रामगढ़ के पास एक पुराना रास्ता था जो जंगल के बीच से गुजरता था। लोग दिन में तो उस रास्ते से चले जाते थे, लेकिन रात होते ही कोई भी उस रास्ते के पास नहीं जाता था। गांव वाले कहते थे कि उस जंगल में रात के समय अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। कभी किसी के चलने की आहट, तो कभी किसी के धीरे धीरे हंसने की आवाज। एक बार गांव का ही एक आदमी, जिसका नाम रघु था, रात में उसी रास्ते से गुजर रहा था। पहले तो सब ठीक था, लेकिन जैसे जैसे वो जंगल के अंदर जाता गया, उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। रघु बार बार पीछे मुड़कर देखता, लेकिन वहां कोई नहीं होता। अचानक उसे पेड़ों के पीछे से एक सफेद साया दिखाई दिया। रघु डर गया और तेज तेज चलने लगा, लेकिन वो साया भी उसके पीछे पीछे आने लगा। रघु भागते भागते किसी तरह गांव पहुंचा। जब उसने गांव वालों को ये बात बताई तो सब लोग डर गए। उस दिन के बाद से गांव वालों ने फैसला कर लिया कि रात में उस जंगल के रास्ते पर कोई भी नहीं जाएगा, और आज भी रामगढ़ के लोग रात होते ही उस रास्ते से दूर ही रहते हैं। अरे काका, ये तो सच में बहुत डरावनी कहानी थी। हाँ काका, अगर मैं उस रघु की जगह होता ना तो शायद वहीं बेहोश हो जाता। हाँ यार, कहानी तो सच में थोड़ी डरावनी थी। अरे डरने की बात नहीं है, ये तो बस एक पुरानी कहानी है जो गांव में लोग बताते हैं। हाँ काका, लेकिन कहानी तो एकदम असली जैसी लग रही थी। सच में ऐसा लग रहा था जैसे सब हमारे सामने ही हो रहा हो। काका, आप तो हर बार और भी अच्छी कहानी सुना देते हो। अच्छा, बहुत हो गई कहानी। तुम लोग भी अब अपने अपने घर जाओ, रात काफी हो गई है। हाँ काका, सही कह रहे हो, अब चलना चाहिए। चलो यार, कल फिर मिलेंगे। हाँ ठीक है, आज की रात तो कहानी याद रहेगी। चलो चलते हैं। तीनों दोस्त धीरे धीरे अपने अपने घर की ओर निकल गए। रात और भी गहरी होती जा रही थी। थोड़ी देर में मोहन अपने घर पहुंच गया। घर में हल्की सी रोशनी थी और सब कुछ शांत था। अरे आप आ गए, आज काफी देर कर दी आपने। हाँ, बस ऐसे ही किशन काका के पास बैठा था, बातों में समय निकल गया। अच्छा, आज फिर कहानी सुनी क्या? हाँ, काका ने आज भी एक अजीब सी कहानी सुनाई। दोनों की बातें चल ही रही थीं कि तभी
बाहर से कुत्तों के भौंकने की आवाज आने लगी। मोहन जी, ये अचानक कुत्ते क्यों भौंकने लगे? इतनी रात को तो ये कभी नहीं भौंकते। आज क्या हो गया इन्हें? पता नहीं कविता, शायद ऐसे ही भौंक रहे होंगे। तुम बेकार में ज्यादा सोच रही हो। नहीं मोहन जी, मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा। ये कुत्ते लगातार भौंक रहे हैं, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। अरे कविता, तुम रुको, मैं बाहर जाकर देखता हूँ कि ये कुत्ते इतनी रात को क्यों भौंक रहे हैं। नहीं मोहन जी, आप बाहर मत जाइए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। आप बाहर नहीं जाएंगे? अच्छा रुको कविता, मैं किशन काका को फोन करके पूछता हूँ। अरे काका, हमारे घर के बाहर कुत्ते इतने जोर जोर से भौंक रहे हैं कि कविता डर रही है। वो कह रही है कि रात में कुत्ते ऐसे भौंकें तो कुछ ठीक नहीं होता। आपके हिसाब से क्या बात हो सकती है? बेटा मोहन, ध्यान से सुन। रात में जब कुत्ते ऐसे लगातार भौंकते हैं ना, तो गांव के बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि आसपास कुछ अनजाना घूम रहा होता है। तुम लोग बाहर मत निकलना, बस दरवाजा बंद करके अंदर ही रहना। ठीक है काका, हम बाहर नहीं जाएंगे। क्या कहा काका ने? उन्होंने कहा है कि बाहर नहीं जाना, बस अंदर ही रहना है। ठीक है, हम बाहर नहीं जाएंगे। लेकिन तभी अचानक दरवाजे पर हल्की सी ठक ठक की आवाज हुई। मोहन जी, इतनी रात को दरवाजे पर कौन हो सकता है? पता नहीं, इतनी रात को कौन आ सकता है। आप दरवाजा मत खोलना, पहले पूछ लो कौन है। हाँ, सही कह रही हो। मोहन दरवाजे की तरफ देखकर आवाज लगा देता है, लेकिन बाहर से कोई जवाब नहीं आता। कविता, मैंने आवाज लगा दी लेकिन कोई जवाब नहीं आया। पता नहीं कौन होगा। तो फिर रहने दीजिए, इतनी रात को दरवाजा खोलना ठीक नहीं है। ठीक है, रहने देते हैं। जो भी होगा चला जाएगा। मोहन जी, फिर से वही आवाज। अरे कविता, इस बार मैं देखता हूँ कौन है जो हमें परेशान कर रहा है। मोहन धीरे धीरे बाहर गया। चारों तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया। अजीब बात है, दरवाजे पर आवाज तो साफ आई थी, फिर कोई दिख क्यों नहीं रहा? पता नहीं क्या चल रहा है, लेकिन दरवाजे पर 2 बार खटखट की आवाज तो आई थी। मोहन अंदर आया और चुपचाप आकर बैठ गया। कौन था बाहर? बाहर कोई नहीं था, मैंने चारों तरफ देख लिया। तो फिर आवाज कैसे आई? पता नहीं, शायद कोई आया होगा और चला गया। लेकिन इतनी रात को कौन आएगा और बिना कुछ बोले चला जाएगा? पता नहीं, लेकिन अब हम दरवाजा नहीं खोलेंगे, चाहे कुछ भी हो। उस रात के बाद मोहन और कविता ने कभी भी देर रात दरवाजा खोलने की हिम्मत नहीं की। और रामगढ़ में आज भी लोग कहते हैं, कभी कभी दरवाजे पर दस्तक होती है, लेकिन बाहर कोई नहीं होता। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही और कहानियों के लिए जुड़े रहें।